Good morning students. Welcome to Scholars for Two School Javara. Here is Hemant. हम लोग अभी तक हमारा जो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके थे. अभी तक हमने हीट के अंदर पढ़ लिया था कि हीट क्या होती है. तो हम लोगों ने देखा था कि हीट इज़ ए फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब हीट फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी कि गर्म स्थान से किसी ठंडे स्थान पर हमारी हीट ट्रांसफ़र हो रही थी. आज के लेक्चर में हम इसके आगे हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफ़र के ये जो प्रोसेस हो रही है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाने की, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस है. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. ठीक है. हम लोग बहुत सारी चीज़ें अब तक पढ़ चुके हैं. इसी के अंदर हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक है हीट फ्लो. तो हो गया था हमारा, साथ ही साथ अब हीट ट्रांसफ़र हम पढ़ने जा रहे हैं. हीट ट्रांसफ़र क्या होता है. अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो हमारे साथ में है, एक बार पेन ओपन कर लेते हैं हम लोग. देखिए यहाँ पर आप देखेंगे द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र और द ट्रांसफ़र ऑफ हीट. सिंपल सी बात है, जो हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा था, बस सिम उसकी प्रोसेस, जो उसकी फ्लो होने में जो प्रोसेस है, उसे हम हीट ट्रांसफ़र बोलेंगे. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये डेफिनेशन इजी है हमारे लिए. बट हमारे लिए समझने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हीट जो ट्रैवल करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसके अंदर हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं. 3 प्रोसेसेस कौन सी है हमारे पास. फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन, थर्ड है रेडिएशन. यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए. ठीक है. हीट ट्रांसफ़र 3 प्रोसेसेस से हो रहा है. ये आपको बात समझ में आई. अब पहली प्रोसेस जिसका नाम है कंडक्शन. ठीक है. देखिए, आपको पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग, इसके बाद हम उसका समझेंगे अच्छे से. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन इन केस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है. सॉलिड ऑब्जेक्ट तक ही आपको बात ध्यान रखनी है. ठीक है. वर्ड टू वर्ड हम इसके ऊपर जाएंगे. सिंपल सी बात ये है कि कंडक्शन जो प्रोसेस होगी वो कैसे होगी कि ओनली ऑन, जब सॉलिड की बात होगी, कि सॉलिड ऑब्जेक्ट में अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम क्या बोल देंगे, कंडक्शन. जैसे आप लोगों ने कभी चाय बनाते हुए देखा होगा अपनी मम्मी को. चाय का जो हम बर्तन है वो हीट हो रहा है, बट आपने देखा होगा कि चाय का हैंडल भी कभी कभी गर्म हो जाता है. ऐसा कैसे हो रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो चाय का बर्तन जिस पे रखा हुआ है, जिस हीट पे, वो और जो आपका हैंडल है, उनके अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस है. ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा. ऐसी कंडीशन में आपका जो बर्तन है उसका हैंडल भी गर्म हो जाएगा. आप इस प्रोसेस में देख सकते हैं. देखिए आपका पेन, आपके देखिए पेन को आपने होल्ड कहाँ से कर रखा है, पेन को यहाँ से, और हीट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर आप बहुत टाइम बाद देखेंगे कि ये जो हीट है ये यहाँ से ट्रांसफ़र होने लग जाएगी इधर की तरफ. ये देखिए इधर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है हीट. ये आपका जो हैंडल है ये भी कभी कभी गर्म हो जाएगा. इसीलिए हम क्या करते हैं, हैंडल अगर गर्म हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हैंडल के ऊपर कवरिंग करते हैं. हैंडल के ऊपर कवरिंग किसकी करते हैं, या तो हम प्लास्टिक की कवरिंग करेंगे, या हम कपड़ा रखते हैं, या फिर हम लकड़ी या वुड का यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं, क्योंकि जो वुड है, प्लास्टिक है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. ये अच्छे से हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते. ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, इनके हैंडल्स में कुछ अलग मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे वो हीट इधर ट्रांसफ़र ना हो पाए. ठीक है. इतनी बात समझ में आई. ठीक है. अब देखिए इसी के अंदर 2 बातें हमारे लिए आगे निकलती हैं. द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. आप बात ध्यान रखेंगे कि जो मटेरियल अपने अंदर से हीट को अच्छे से ट्रांसफ़र कर पाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. उसके एग्जांपल है एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, जो कि आपने अपने जो बर्तन देखे होंगे या
आप लोगों ने कॉपर वायरिंग हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में यूज़ होती है वो किसके लिए काम आती है, हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर कोई मटेरियल ऐसा है जो कि हीट को इजीली पास आउट नहीं करवा पाता है, ऐसे मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर्स। सो प्लास्टिक हो गई, वुड हो गया या कॉटन हो गया, ये क्या है, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से हीट को पास ना करवा पाए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी एक वर्ड बताऊंगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ द फ्लूइड टू द कूलर पार्ट ऑफ इज कॉल्ड कन्वेक्शन। आप यहाँ देखेंगे फ्लूइड, तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लो कर पाए, यानी कि लिक्विड। आपको बात समझ में आई। तो पहले हमने किस में बात करी थी, हम लोगों ने सॉलिड में बात करी थी। अब हम किस में बात कर रहे हैं, फ्लूइड के अंदर बात कर रहे हैं। सो जैसे हम देखते हैं ये हमारे पास एक बर्तन है, यहाँ पर देखिए आप, एक आपके पास बर्तन है। अब क्या करा आपने, इसके नीचे हीट को प्रोवाइड करना चालू किया और अंदर इस जो हमारे पास जो केटली है इसके अंदर वाटर फील्ड अप है। सो क्या होगा, जैसे ही हीट अप होगा, सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वाटर जो है इसका, वो जो वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे। दूर होने का मतलब क्या है कि ये जो वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे। ऐसी कंडीशन में जो आपका गर्म पानी है वो किस में चेंज हो जाएगा, भाप में। आपको पता है चेंज वेपर में चेंज हो जाएगा। अगर हम पानी को उबालते हैं तो वेपर किस में चेंज हो जाती है, सॉरी वाटर किस में चेंज हो जाता है, वेपर में। अब वेपर ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वो जो नॉर्मल चीज़ों से क्या हो जाता है, वो बहुत ही हल्का हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो हवा से ऊपर उठ जाता है। सो आप देखिए यहाँ पर कि हॉट वाटर जो है वो ऊपर उठा हुआ है, देखिए ऊपर उठता हुआ दिख रहा है, और जो कोल्ड वाटर है वो आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। सो ये जो सर्कल चलता है कि हॉट वाटर का ऊपर आ जाना और कोल्ड वाटर का नीचे आ जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। क्या बोलेंगे इसको, कन्वेक्शन करंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आप लोगों के लिए काम ये है आज का कि आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दे रखा है इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेकर आएंगे कि जो डेजर्ट कूलर, जो कि हम अभी गर्मियों में हम हमारे लिए कूलर का यूज़ जो करते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, आपके लिए समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। सो आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ के आएंगे अपनी बुक के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम कल ये ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास। और इसके बाद रेडिएशन के साथ हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम अगले 2 दिनों में वेदर एंड क्लॉथ्स पढ़कर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के पीछे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।